हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन हम जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है, पॉइंट, ऐसा पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ क्या बनती है? वेपर। और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। जिसमें फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बनती है या फिर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होती है? वेपराइज होती है। तो जब भी पहली पॉइंट वेपर की बने उसको क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें जो लिक्विड होता है वो होता है मेजर अमाउंट में, और जो वेपर होता है वो होता है माइनर या फिर नेग्लिजिबल। ये डेफिनेशन हमारे को ऑब्वियसली पहले से पता होती है, बट हमने इसको एकदम डेफिनेशन प्रॉपर लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम बात करें ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। तो अब अगर हम बॉयल करते ही रहेंगे तो लास्ट ड्रॉप बचेगी लिक्विड की, अगर वो पूरी वेपराइज होगी, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट। और अगर हम कंडेंस की बात करें, हम गैस को कंडेंस करना चालू कर रहे हैं, और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस्ड। फर्स्ट ड्रॉप वेपर की क्या होती है? कंडेंस। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। तो अगर हम लिक्विड के टर्म में बना, अगर हम उसको इवेपरेट करते जा रहे हैं तो आखिरी जो लिक्विड इवेपरेट होगा, अगर हम वेपर को कंडेंस करते जा रहे हैं तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ जो वेपर की होगी, कंडेंस होगी, उसको क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट। इसमें जो वेपर होता है वो होता है मेजर, और लिक्विड होता है वो होता है माइनर या फिर नेग्लिजिबल। तो पूरा प्रोसेस लिक्विड टू वेपर में जो है वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में होता है। तो लिक्विड टू वेपर इट एग्जिस्ट ओनली बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बिफोर बॉइलिंग पॉइंट ओनली लिक्विड रहता है, और आफ्टर ड्यू पॉइंट ओनली गैस या फिर वेपर रहता है। लिक्विड रहता है, गैस या फिर वेपर रहता है। तो गैस और लिक्विड कंप्रेस, गैस और लिक्विड है, अगर वो कंप्रेस होती है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर कंप्रेस होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। और लिक्विड टू वेपर अगर जाता है तो क्या होता है? एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड हो रहा मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसको एक बहुत अच्छे कर्व से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें कुछ लिक्विड है। तो हम पहले हमने इसमें कुछ लिक्विड है, अब ये प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड, और वो वाटर है। वाटर का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे दे रखा है 4 atm। तो वेपर प्रेशर दे रखा है हमारे को 4 atm।
अब हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर दे रखा है T, हमने पिस्टन को रेज किया, पिस्टन को हमने रेज किया, तो फिर आया यहाँ पे हमारे पास लिक्विड में से अगर रेज करेंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल विल फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप बबल का बनेगा, इसको क्या कहते हैं हम, ड्यू पॉइंट। तो लिक्विड और वेपर का क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, PV1 इक्वल्स टू N1 RT। तो प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर दे रखा है 0.4 ATM है, यहाँ पे 0.4 V1 होगा, N1 RT, और ये V1 क्या है, ये जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो V1 है। अब हम स्टील पिस्टन रेज करें, अब हम वापस से पिस्टन रेज करें, अब हम पिस्टन रेज करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए, लिक्विड और वेपर दोनों क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, तो यहाँ पे होगा P 0.4। अब जितना वॉल्यूम वाटर का है, जो ऑब्वियसली बात है पहले से ज़्यादा होगा, ये हम थोड़ा इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये V2 होगा, PV2 इक्वल्स टू N2RT, जहाँ N2 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि यहाँ और ज़्यादा वेपर क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई। अब हम और पिस्टन रेज करेंगे, अब पिस्टन रेज करेंगे, यहाँ पे बबल पॉइंट था, अब क्या हुआ, अब ड्यू पॉइंट आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम बबल पॉइंट कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं कह रहे, बबल पॉइंट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे हम, बबल पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बबल पॉइंट है जिसमें फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बनेगी, तो ये बबल पॉइंट है। अब आखिरी आखिरी ड्रॉप जो बनेगी ये हो गया ड्यू पॉइंट, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन्स इन पिस्टन, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन्स इन पिस्टन। अब हमने पूरा की पूरा इस पिस्टन को अगर रेज किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 V1, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। अब हम इसको रेज करते जाएंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगेगा इसमें, तो यहाँ पे अगर हमने पिस्टन रेज किया तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ कैसे लगता है, बॉयल्स लॉ लगता है, उसको आप जरूर करेक्ट करने, वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो बबल पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट तो जब लिक्विड और वेपर का, जब बॉइल P एक्सटर्नल, जब वेपर प्रेशर जब P एक्सटर्नल के बराबर हो जाए वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, बट ये है बबल पॉइंट। तो अगर हमने पिस्टन को, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में इस तरीके से कर्व होता है, लेकिन अगर लिक्विड टू वेपर में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कर्व होगा इस तरीके से, यहाँ है बबल पॉइंट और यहाँ है ड्यू पॉइंट, ठीक है, और ये बाद में बॉयल्स लॉ होगा। बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट तक जो P है वो किसके इक्वल होता है, P जो इक्वल होता है वो वेपर प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्वल होता है। तो इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों केस में। तो इस तरीके से हम बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट में जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, लेकिन जब वेपर प्रेशर सब कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है तब बॉयल्स लॉ लगता है, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। बॉयल्स लॉ हम गैसियस स्टेट में पढ़ चुके हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। आइए हम इसको कुछ कर्व की मदद से समझें।
कुछ क्वेश्चन की मदद से। हमने एक कंटेनर में हमारा वेपर है जो है 700 टॉर पे और वॉल्यूम है 5 लीटर। इसको हमने दूसरे कंटेनर में वेपर को कन्वर्ट किया है जिसका वॉल्यूम है 20 लीटर। तो हमें प्रेशर बताना। अब हम जानते हैं सब कुछ वेपर ही है और टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इज सेम। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे हम। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 क्या है 700 टॉन, V1 क्या है 5 लीटर, P2 क्या है P2 V2 क्या है 20 लीटर। तो P2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 700/4 टॉन ATM। हम इसको टॉर ही बोलेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट साइड भी टॉर यूनिट रखी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ क्योंकि वेपर टू वेपर कन्वर्जन है। अब हम दूसरे तरह की प्रॉब्लम की बात करें। अब हमने यहाँ लिक्विड लिया है, यहाँ वॉल्यूम है हमारे पास 10 लीटर, वेपर प्रेशर है हमारे पास 300 टॉन, टेम्परेचर है T। इसको हमने प्रेशर लिया है कुछ, वेपर प्रेशर है हमारे पास 300 टॉन और हमारे को प्रेशर नहीं पता है, हमारे को वॉल्यूम है 5 लीटर। तो 10 लीटर से 5 लीटर में कन्वर्ट किया है तो वेपर प्रेशर गिवन है तो प्रेशर बताना है हमारे को। तो वॉल्यूम 10 लीटर है, लिक्विड से हमने दूसरे कंटेनर में डाला तो यहाँ भी प्रेशर किसके इक्वल होगा वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। प्रेशर किसके इक्वल होगा वेपर प्रेशर जो कि है 300 टॉन। प्रेशर होगा इक्वल टू वेपर प्रेशर जो है 300 टॉन क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड था और उसका वेपर प्रेशर हम यहाँ भी लिक्विड ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम तो क्या हुआ है हाफ हुआ है तो लिक्विड तो रहना ही है और कुछ वेपर बननी ही है और जो वेपर बनेंगे वो वेपर प्रेशर होगा क्योंकि ये एक बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट के बीच में है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास दो कंटेनर हैं जिसमें नाइट्रोजन प्लस वाटर है, वॉल्यूम है 15 लीटर, प्रेशर है 780 टॉन, वॉल्यूम है 5 लीटर। यहाँ वेपर प्रेशर है 50, हमारे को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस बताना है। तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है प्रेशर 780 टॉन है, वेपर प्रेशर दे रखा है 50। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है वेपर प्रेशर, तो हमारे को नाइट्रोजन का प्रेशर बताना है। जब हम इसको 5 लीटर के कंटेनर में ले गए हैं तो हमने इसको 5 लीटर के कंटेनर में डाला है, वेपर प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बताना है। तो यहाँ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 50 टॉर है, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 780 माइनस 50 जो हो जाएगा 720 टॉर। यहाँ पे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता तो यहाँ वेपर प्रेशर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ जितना प्रेशर वेपर प्रेशर का था वेपर का था, यहाँ उतना प्रेशर वेपर का रहने वाला है। जितना प्रेशर यहाँ वेपर का था उतना ही प्रेशर किसका रहने वाला है यहाँ पे वेपर का। बट नाइट्रोजन तो वॉल्यूम के साथ वे नहीं करेगा। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमने देखा था कि वेपर प्रेशर है जो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, लेकिन प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वॉल्यूम के साथ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है उसके लिए हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। 720 इंटू V1 है 15, ये लगा रहे हैं हम सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ओनली। इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन x मान लेते हैं इंटू वॉल्यूम 5 लीटर। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2190 टॉन। तो प्रेशर ऑफ ये हो गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रेशर ऑफ कंटेनर 2 कितना हो जाएगा 2190 प्लस 50 टॉन, तो यहाँ 2240 टॉन।